कुछ ताक झांक करनी है, पड़ोसी के यहाँ लड़ाई हो रही है तो उसे देखना है। तो किस तरीके से देखेंगे, चेहरा भी ना दिखे और पूरा दृश्य भी दिख जाए। तो किसी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ना तो कुकिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ना ही मिल्किंग। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी खूबसूरत चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको देखकर अच्छा लगेगा। और ये चीज़ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये तकरीबन हर जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अलग अलग ढंग से देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने यूपी प्रयागराज की घूंघट प्रथा। हमारे यहाँ गांव में आज भी घूंघट लंबा घूंघट करते हैं, लंबा और छोटा हर ढंग से घूंघट किया जाता है। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से घूंघट किया जाता है हमारे यूपी प्रयागराज में। काफ़ी सारी बहनें मेरी जो फ्रेंड हैं वो दूर दराज से हैं, तो बस ऐसे ही बातों बातों में लगा कि घूंघट किस तरीके सबके साथ शेयर करूं ताकि आप सब भी देख सकें कि हमारे यूपी प्रयागराज में किस तरीके से आज भी घूंघट किया जाता है। शहरों में तो बहुत ही कम हो गया है, बस पल्ला करते हैं, लेकिन गांव में आज भी वही घूंघट प्रथा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला घूंघट है, लंबा वाला घूंघट, उसे मैं करके आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे यूपी प्रयागराज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब औरतें बाहर निकलती हैं तो कुछ इस तरीके से लंबा घूंघट करके निकलती हैं। आप सब देख सकते हो, अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो हमारे यहाँ जब बाहर निकलती हैं महिलाएं काम करने के लिए तो इस तरीके से घूंघट करती हैं। जो नई महिलाएं हैं वो थोड़ा कम करना पसंद करती हैं, वो बस ऐसे ही करके, जैसे हमारी एज की महिलाएं हैं तो बस इतना ही कर लेती हैं। लेकिन अभी पुरानी महिलाओं की बात करें तो वो जो है इस ढंग से लंबा घूंघट करके फिर निकलती हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका घूंघट करने का। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ घूंघट करने का। अभी जब हमारे यहाँ जैसे मान लो बैठे हैं सब लोग चटाई डाल के या कहीं भी, और कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ रहा है सामने से, तो क्या करती हैं, साइड से पूरा घूंघट नहीं करना पसंद करती, तो ये थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में तो इस ढंग से एक साइड से वो थोड़ा सा ढक लेती हैं, बस ऐसे ही। तो मान लो कोई रोटी बेल रही हैं या बैठी ही हैं तो बस इसी तरीके से करना पसंद करती हैं, इससे ज़्यादा घूंघट नहीं करती हैं। अभी ये तो हो गया दूसरा घूंघट करने। तो चलिए तीसरा ढंग बताते हैं किस तरीके से घूंघट किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पड़ोसी के घर कुछ ताक झांक करनी है, पड़ोसी के यहाँ लड़ाई हो रही है तो उसे देखना है। तो किस तरीके से देखेंगे, चेहरा भी ना दिखे और पूरा दृश्य भी दिख जाए। तो कुछ इस तरीके से ऐसे करती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन बना के दिखाती हूँ मैं आपको। कभी करती नहीं हूँ ये। रुको यार, जो पुरानी महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छी ढंग से इसे कर लेती हैं और इसी ढंग से देखती हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको पूरा नज़ारा भी दिख जाएगा और घूंघट भी पड़ा रहेगा चेहरे पे, तो फेस भी नहीं दिख रहा है और नज़ारा भी दिख रहा है। तो ये रहा तीसरा तरीका घूंघट करने का। तो अभी मैं बताती हूँ आप सबको चौथा तरीका किस तरीके से हमारे यहाँ चौथा तरीका किया जाता है घूंघट, बहुत ही हल्के ढंग से। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, हल्के में बस ऐसे ही इतना झुका के बस ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एक तरीका ये भी है बहुत ही हल्के में घूंघट करना। तो ऐसे करके बस चलते हैं। हैवी हैवी साड़ियाँ होती हैं ना, तो फिर जब लंबा घूंघट कर लो, मान लो ये पतली साड़ी है, इसमें तो दिख रहा है कुछ, अभी लंबा जब घूंघट करते हैं, मोटी साड़ियाँ होती तो दिखता नहीं है हैवी साड़ियों में, तो बस इतना ही कर लिया करते हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ का प्रयागराज का घूंघट प्रथा। और का घूंघट डालने का यही है, बस अंतर इतना हो जाता है कि कहीं मान लो दुपट्टे से डालना हुआ, जैसे पंजाब हरियाणा, तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो कैसी लगी हमारे यहाँ की घूंघट प्रथा? अगर पसंद आई हो तो कमेंट द्वारा लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।